कार्तिक महात्म 27वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, तदनंतर यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा, हे प्रेतपति बोला, हे धनेश्वर, ये जो भयानक नरक है इसे देखो, जिसमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाला है, तप्त बालुक नरक है इसमें, जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैश्वदेव के अनंतर अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागत का जो मनुष्य पूजन नहीं करते हुए यहाँ नरक में अपने कर्म द्वारा पचाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों का जो पैर से ताड़न करते हुए मनुष्य जरे हुए पांव वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं, यह नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधतामृस नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमो तप्तादि कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक की 6 प्रकार का है। पराय मर्म के भेदन करने वाले पापी कूले, गीध आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा, यह कर्कच नाम का घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य कर्कच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह कर्कच नाम का नरक है। असी पत्र वनादिक भेद से 6 प्रकार के हैं। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं वे पचाए जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं वे मनुष्य भी इसमें पचाए जाते हैं। असी पत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाते हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का यह एक महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट सालमली नाम के इस 5वें नरक को देखो, इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री, रथ, पराया द्रोह करने और पराया द्रव्य लेने वाले पापी यम की यातनाओं को द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्त पुण्य अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इस 6ठे उल्बण नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। यहाँ अच्छा वस्तुओं को खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार का है। घोर दर्शन वाला यह 7वां कुंभी पाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तैल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी नरों को यमदूतों के द्वारा दंड दिए जाते हैं, अर्थात तैल आदि के औटाए जाते हैं। हजारों वर्ष पर्यंत इसमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेद करने वाले रौद्र नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहा जाता है। इसे ऐसे गीले और सूखे भेद से आप 2 प्रकार के होते हैं। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं। अप्रकीर्ण, पंक्तेय, मलिनिका, जाति, भ्रंशकर, उपपातक, अतिपात तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। इन 7 के करने पर प्राणी 7 नरकों से पचाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के संसर्ग हुआ था, अभी के पुण्य समूह से पाप नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को पक्षों के लोक में ले गए और यह पक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर धनज्ञ इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुच्चर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने तीर्थ बनाया है। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति को देने वाला और मुक्त करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाले भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। 27वां अध्याय समाप्त।